योगी सरकार से बगावत करेंगे सहयोगी दल। सपा की मांग के समर्थन में आए योगी सरकार के एक और मंत्री। जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी की बढ़ा रहा है परेशानी। केशव मौर्य ने अपने पुराने बयान से लिया यूटर्न, स्वामी प्रसाद ने घेरा। जातिगत जनगणना के चलते यूपी में योगी सरकार परेशानी में दिख रही है। विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी के सहयोगी ही उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत की यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने। मौर्य ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना खिलाफ नहीं है, ये होना चाहिए। मौर्य के बयान को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार के दूसरे मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। संजय निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, जो यूपी में बीजेपी गठबंधन सहयोगी है। संजय निषाद के बाद अब बीजेपी के तीसरे सहयोगी अपना दल ने भी जातिगत जनगणना की बात कही है। पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल जातिगत जनगणना के समर्थन में है और उसे उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में सकारात्मक फैसला करेगी। यानी बीजेपी के नेताओं से लेकर उसके सभी सहयोगी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इसके सहारे योगी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही ओबीसी वोट को एकजुट करने की कोशिश भी चल रही है। बीजेपी को भी एहसास है कि जातिगत जनगणना की राजनीति में अगर उभार आया तो फिर उसका हिंदुत्व वोट बैंक दरक जाएगा। इसलिए पार्टी को बहुत ही संभल कर बयान देना पड़ रहा है। पार्टी का कोई भी नेता इसे लेकर बयान देने से बच रहा है। जवाब देने के लिए बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के नेताओं को ही आगे किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान के बाद ही बीजेपी इस पूरे मामले में मुश्किल में फंसी, इसलिए उन्हें ही मोर्चा पे लगाया गया है और केशव मौर्य ने इस मामले में अखिलेश यादव को घेर लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, सपा की जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब मौनी बाबा बने रहे, अब 2024 में चुनावी लाभ के लिए जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाप्त हो रही सपा को बचाने के लिए अध्यक्ष पद किसी और को सौंप दें और जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें, फिर ये बात करें। मौर्य ने दावा किया कि 2024 में केंद्र की मोदी सरकार बनेगी। सपा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है। मौर्य का यह बयान उनके पुराने बयान से बिल्कुल अलग था। पहले उन्होंने अखिलेश की मांग का समर्थन किया था और अब वो पूरी तरह से यूटर्न लेते दिखाई दिए, जिसे लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें घेर लिया। मौर्य ने केशव मौर्य को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, जातीय जनगणना की मांग करने वाले केशव मौर्य हफ्ते भर में ही अपनी बात से पलट गए। आखिर भाजपा का पिछड़ा विरोधी चेहरा सामने आ ही गया। सपा का केंद्र में प्रधानमंत्री तो कभी नहीं था, लेकिन आप क्यों हीला हवाली कर रहे हो? आपकी तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। केशव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे तो यूपी सरकार में मंत्री अलग ही राग अलाप रहे थे। सुल्तानपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि मेरी पार्टी शुरुआत से ही जातिगत जनगणना की मांग करती चली आई है। जहां तक कि पिछड़ों की बात हो, चाहे नीट की परीक्षा हो या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल हो, उनमें प्रवेश परीक्षा में पिछड़ों को आरक्षण देने का मोदी सरकार नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि उन्हें पिछड़ों की कितनी ज्यादा चिंता है। जैसा काम पीएम मोदी ने इन परीक्षाओं को लेकर किया, उम्मीद है वैसा ही काम जातिगत जनगणना को लेकर भी करेंगे। साफ है कि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही समर्थन बढ़ता जा रहा है और बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ भी पार्टी के अंदर बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और देर सवेर फैसला भी लिया तो उसका क्रेडिट बीजेपी की जगह सपा को मिल जाएगा।